नमस्कार। यूपी बीएड का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसमें कहा गया है 10 फरवरी 2024 से लेकर 10 मार्च 2024 के बीच में आप अपने एंट्रेंस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हो। देखिए, यूपी बीएड से संबंधित जितने भी सवाल हैं मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। चाहे वो आपके गवर्नमेंट कॉलेज की हो, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज की हो, कितनी फ़ीस लगती है, साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम में, या जो भी आपके मन में सवाल है वो मैं सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक सामान्य सा सवाल ये है, बहुत सारे बच्चों का सवाल है कि हमारे बीएड करने से क्या फ़ायदा, जब सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में फैसला दे ही दिया है कि अब उनको पीआरटी यानी प्राइमरी में शामिल नहीं किया जाएगा। देखिए, आपके पास और अपॉर्चुनिटी है। कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तो आप टीचर बन ही सकते हो, ये तो अपॉर्चुनिटी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि सरकारें हैं बदलती रहती हैं, हाई कोर्ट के फैसले हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले वो भी बदलते रहते हैं, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। फैसले कभी आपके पक्ष में तो कभी आपके विपक्ष में आ सकती है। चलिए, ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। अब दूसरी मैं बात करता हूँ एक कि आपके पास एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए बीएड करने के लिए। बीएड करने के लिए आप ग्रेजुएशन आपके पास कंप्लीट होना चाहिए आपका, या फिर अगर अपीयरिंग में है तब भी आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हो। लेकिन जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं वो फाइनल में होंगे तभी वो फॉर्म को ऑनलाइन सकते हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो आप नहीं कर सकते हो। और दूसरी बात है कि ज़रा देखिए, यहाँ पर अगर आपने बीए एमए जो भी आपने किया हो तो उसमें आपका 50% मार्क आपका होना ज़रूरी है, चाहे आप जनरल कैंडिडेट हो, ओबीसी कैंडिडेट हो या एससी कैंडिडेट हो। लेकिन वहीं पर अगर आपने बीटेक कर रखा है तो आपका 55% मार्क मिनिमम होना चाहिए, उसके बाद जो होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो रही हमारे पास एलिजिबिलिटी की। अब मैं दूसरी बात करता हूँ कि आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप एडमिशन ले लेते हो और अगर आप प्राइवेट में एडमिशन ले लेते हो प्राइवेट कॉलेज में, तो आपकी फ़ीस का डिफरेंस कितना आएगा। देखिए, जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है ये 2 साल का ड्यूरेशन है, यानी जो बीएड कोर्स है वो कितने साल का है, 2 साल का है। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज पा जाते हो तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये में आपका 2 साल का कंप्लीट हो जाएगा। उसी में आपकी स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाती है। लेकिन वहीं पर अगर आपको प्राइवेट कॉलेज से आप बीएड करते हो तो आपका मान चलिए लगभग 90,000 रुपये आपके दोनों साल में जाने तय हैं। पहले साल में आपका 51,250 रुपये लगेगा, जो कि एक मुश्त होगा, ऑनलाइन पैसा आपका कटेगा। वहीं पर दूसरे साल में अगर आप देखेंगे तो 30,000 रुपये आपका एक मुश्त पैसा कटता है। तो 50, 30, 80,000 रुपये ऐसे हो गए। और जो प्राइवेट कॉलेज होती है उसमें तमाम प्रकार की, जैसे प्रैक्टिकल की फ़ीस हो गई और ऐसी तमाम प्रकार की फ़ीसें लगती हैं जो कि लगभग 90,000 रुपये के आसपास जाके बैठ जाता है। अब देखिए, दोनों में स्कॉलरशिप दोनों में आएगा। अगर गवर्नमेंट करते हैं तब तो आपका मान 20,000 रुपये है, लेकिन आपका स्कॉलरशिप भी आ जाएगा। वहीं जो प्राइवेट कॉलेज होती हैं दोनों साल आपका स्कॉलरशिप भी आता है। अगर आप स्कॉलरशिप को अच्छे से फॉर्म अप्लाई करवाते हो तो आपका जो स्कॉलरशिप वो आसानी से आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये मान के चलिएगा दोनों साल का स्कॉलरशिप आपका आ जाता है प्राइवेट कॉलेज से, तो एक साल में 30,000 रुपये आता है। 60,000 रुपये आ जाएंगे, मान चलिए लगभग आपका 30 से 35,000 रुपये आपका लगेगा अगर स्कॉलरशिप आ जाता है तो। चलिए ठीक है, ये तो दोनों बातें क्लियर हो गई हैं। अब देखिए, हम दूसरी में बात करता हूँ ना कि एडमिशन का प्रोसेस क्या है। देखिए, पहले तो आप एंट्रेंस का एग्ज़ाम देंगे और आपका जो आप मार्क लाएंगे ना उसके बेस पे आपकी काउंसलिंग की जाएगी। अगर आपके अच्छे नंबर है, अच्छे नंबर का मतलब ये है, मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और 400 पूर्णांक इसका होता है, 400 में अगर आप 340 के ऊपर आपका मार्क आता है आप जनरल कैंडिडेट का, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। अगर वहीं पर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका जाएगा लगभग 330 के ऊपर आपका जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप एससी कैंडिडेट है 201 जाएगा, और भाई एसटी कैंडिडेट है तो 200 अगर मार्क आप 400 में पा जाते हो तब भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। तो ये बात है। अब ध्यान रखिएगा कि इसमें निगेटिव मार्किंग भी होती है। निगेटिव मार्किंग 1/3 होती है, ठीक है ना। ये बात यहाँ पर क्लियर। अब ये देखिए ज़रा, अब हम थोड़ी सी और बातें करते हैं। इसका आयोजक कौन है, यानी जो बीएड आप करते हो ना इसका आयोजक कौन कर रहा है, तो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय कर रहा है जो कि झांसी में है। वहीं पे अगर हम ये बात करें कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या 117 है, जिसमें इनकी सीटों की संख्या कुल 7,800 सीटें गवर्नमेंट की हैं। वहीं पे अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं, लगभग 2,393 प्राइवेट कॉलेज हैं जो कि 100 वित्त पोषित हैं। और इनमें सीटों की संख्या अगर देखी जाए तो लगभग 2.5 लाख के आसपास इनकी सीटें हैं। तो इस प्रकार से आप अगर बीएड में एडमिशन लेना चाहते हो तो अगर कोई भी आपका सवाल छूट रहा है, आपके मन में कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स से हमसे आप पूछ सकते हैं।
देखिए, आपने जो एंट्रेंस फॉर्म अप्लाई किया है उसका एग्ज़ाम जो होता है ना वो अप्रैल माह में, यानी कि 20 से लेकर 25 अप्रैल के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। तो आप तैयारी से अभी करना शुरू कर दें। और तैयारी आप कैसे करेंगे उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहाँ से जाकर आप हमारे चैनल पर आप अपनी रीडिंग कर सकते हैं, आप पढ़ाई कर सकते हो, तैयारी कर सकते हो।